ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। आज हम आप लोगों के लिए श्री उच्छिष्ट गणेश जी का एक बहुत ही दुर्लभ और दिव्य कवच लेकर के आए हैं। यह रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है। इस कवच के पाठ आदि में किसी भी प्रकार की विशेष शुद्धिकरण आदि की आवश्यकता नहीं है। कोई अन्य विधि विधान की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, ऐसा कहा गया है। श्री उच्छिष्ट गणेश जी का पूजन अर्चन वाम मार्ग में भी किया जाता है और गोपनीय माना जाता है, लेकिन तंत्र में दी गई सभी जानकारी को अति गोपनीय बनाने से कभी कभी ज्ञान का लोप भी हो जाता है। लोगों को जानकारी नहीं होती है तो फिर इस तरह की विद्या का वैल्यू भी नहीं देते हैं। तो थोड़ा बहुत विद्या का प्रचार भी होते रहना चाहिए। और जो लोग इस परंपरा से जुड़े हैं, जो लोग श्री उच्छिष्ट गणेश जी का पूजन आदि करते हैं, उन्हें इस कवच से अवश्य ही लाभ होगा। इस कवच में दी गई जानकारी के आधार पर विनियोग और ऋषि आदि न्यास बनाई गई है। गणेश जी के बीज मंत्र से कर न्यास और हृदय आदि न्यास भी रखी गई है। उनका ध्यान का श्लोक भी है और एक सामान्य पूजन और एक मानसिक पूजन तथा 2 मंत्र भी दिए गए हैं। तो आप लोगों की जैसी श्रद्धा और जैसा विश्वास हो, कवच करें, मंत्र करें, पूजन करें। तो प्रारंभ करते हैं। श्री उच्छिष्ट गणेश कवचम। श्रीदेवी उवाच। देवदेव जगन्नाथ सृष्टि स्थिति लयात्मक, विना ध्यानं विना मंत्रं विना होमं विना जपं, येन स्मरण मात्रेण लभ्यते चाशु चिन्तितं, तदेव श्रोतुम् इच्छामि कथयस्व जगत् प्रभो। ईश्वर उवाच। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत्, उच्छिष्ट गणनाथस्य कवचं सर्वसिद्धिदम्, अल्पायासैर्विना कष्टैर्जपमात्रेण सिद्धिदम्, एकान्ते निर्जने अरण्ये गह्वरे च रणाङ्गने, सिन्धुतीरे च गङ्गायाः कूले वृक्षतले जले, सर्वदेवालये तीर्थे लब्ध्वा सम्यग् जपं चरेत्। स्नान शौच आदिकं नास्ति निर्बन्धनं प्रिये, दारिद्र्यान्तकरं शीघ्रं सर्वतत्त्वं जनप्रिये, सहस्रशपथं कृत्वा यदि स्नेहो अस्ति मां प्रति, निन्दकाय कुशिष्याय खलाय कुटिलाय च, दुष्टाय परशिष्याय घातकाय शठाय च, वंचकाय वरघनाय ब्राह्मणी गमनाय च, अशक्ताय च क्रूराय गुरुद्रोहरताय च, न दातव्यं कदाचन, गुरुभक्ताय दातव्यं सत्शिष्याय विशेषतः। इन श्लोक में कहा गया है कि गुरु भक्त और जो सत्य और निष्ठावान साधक है उसे अवश्य ही देना चाहिए। गुरु भक्ताय दातव्यं सत्शिष्याय विशेषतः, तेषां सिद्धयन्ति शीघ्रेण हयन्यथा न च सिद्ध्यति, गुरु संतुष्टि मात्रेण कलौ प्रत्यक्ष सिद्धिदम्, देहोच्छिष्टैः प्रजप्तव्यं तथोच्छिष्टैर्महामनुः। यहाँ पर कहा गया है कुछ खाकर थोड़ा सा जूठे मुंह से पूजन आदि करना चाहिए। देहोच्छिष्टैः प्रजप्तव्यं तथोच्छिष्टैर्महामनुः, आकाशे च फलं प्राप्तं न अन्यथा वचनं मम, एषा राजवती विद्या विना पुण्यं न लभ्यते, अथ वक्ष्यामि देवेशी कवचं मंत्रपूर्वकं, येन विज्ञात मात्रेण राजभोगफलप्रदम्। यहाँ तक पूर्व पीठिका का भाग हो गया। अब विनियोग प्रारंभ करते हैं। विनियोग आगे के
कवच में दिए गए श्लोक की जानकारी के आधार पर बनाई गई है। विनियोगः अस्य श्री उच्छिष्ट गणेश कवचस्य श्री गणक ऋषिः गायत्री छंदः श्री उच्छिष्ट गणेश देवता गम बीजम स्वाहा शक्तिः क्लीं कीलकम श्री उच्छिष्ट गणेश देवता प्रीत्यर्थे या मनोवांछित फल प्राप्त्यर्थे या मम सकल कामना सिद्ध्यर्थे, जो भी आपके मन में कामना हो, जपे विनियोगः। इस उच्छिष्ट गणेश कवच के ऋषि गणक हैं। इसका छंद गायत्री है। मूल देवता श्री उच्छिष्ट गणेश है। इस कवच का बीज गम है। इसकी शक्ति स्वाहा है और इसका कीलक क्लीं है। और साधक अपने इन सभी मनोकामनाओं में से किसी एक मनोकामना के लिए इसका जप या पाठ कर रहा है। ऋष्यादि न्यास श्री गणक ऋषये नमः शिरसि गायत्री छंद से नमः मुखे श्री उच्छिष्ट गणेश देवतायै नमः हृदि गम बीजाय नमः गुह्ये स्वाहा शक्तये नमः पादयोः क्लीं कीलकाय नमः सर्वांगे श्री उच्छिष्ट गणेश देवता प्रीत्यर्थे। या जैसा आपने विनियोग में कहा है, पाठे विनियोगाय नमः अंजलो। अब यहाँ श्री गणेश जी के बीज मंत्र से कर न्यास और हृदय आदि न्यास है। जो साधक करना चाहे कर सकते हैं। ओम गाम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम गिम तर्जनेभ्याम स्वाहा। ओम गुम मध्यमाभ्याम वषट। ओम गैम अनामिकाभ्याम हुम। ओम गौम कनिष्ठकाभ्याम वषट। ओम गह करतल कर पृष्ठाभ्याम फट। अब हृदय आदि न्यास। ओम गाम हृदयाय नमः। ओम गिम शीर्षे स्वाहा। ओम गुम शिखाय वषट। ओम गैम कवचाय हुम। ओम गौम नेत्रत्रयाय वषट। ओम गह अस्त्राय फट। ध्यान मंत्र। सिंदूरवर्ण संकाशम योगपट्ट समन्वितम लंबोदरम महाकायम मुखम करीकरोपमम अणिमादिगुणयुक्तम अष्टबाहुं त्रिलोचनम विजया विद्युतं लिंगम मोक्षकामाय पूजयेत्। सिंदूरवर्ण संकाशम योगपट्ट समन्वितम लंबोदरम महाकायम मुखम करीकरोपमम अणिमादिगुणयुक्तम अष्टबाहुं त्रिलोचनम विजया विद्युतं लिंगम मोक्ष कामाय पूजयेत्। इसके बाद कोई भी एक विधि से पूजन कर ले, सामान्य पूजन या मानसिक पूजन। ओम श्री गणेशाय नमः चंदन समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः धूपम आघ्रापयामि। ओम श्री गणेशाय नमः दीपम दर्शयामि। ओम श्री गणेशाय नमः नैवेद्य निवेदयामि। फिर यहाँ पर दो मंत्र भी हैं। हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। या ओम गम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। ओम गम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। ओम गम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। कोई भी एक मंत्र कर सकते हैं। अगर सामान्य पूजन की सुविधा उपलब्ध ना हो तो मानसिक पूजन कर लें। इसमें पंच तत्वों के बीजाक्षरों से मानसिक रूप से उन्हें गंध पुष्प आदि समर्पण किया जाता है। ओम लम पृथ्वी तत्वात्मकं श्री गणेश प्रीत्यर्थे गंधम समर्पयामि नमः। ओम हम आकाश तत्वात्मकं श्री गणेश प्रीत्यर्थे पुष्पम समर्पयामि नमः।
ॐ यं वायुतत्त्वात्मकं श्रीगणेशप्रीत्यर्थे धूपम् आघ्रापयामि नमः। ॐ रं अग्नितत्त्वात्मकं श्रीगणेशप्रीत्यर्थे दीपं दर्शयामि नमः। ॐ वं जलतत्त्वात्मकं श्रीगणेशप्रीत्यर्थे नैवेद्यं निवेदयामि नमः। ॐ सं सर्वतत्त्वात्मकं श्रीगणेशप्रीत्यर्थे ताम्बूलं निवेदयामि नमः। तो इस तरह से ध्यान, पूजन, न्यास आदि के बाद फिर मूल कवच की बार बार आवृत्ति की जाती है। इसके पहले की जितनी चीज़ें हैं प्रारंभ में एक बार करते हैं। मूल कवच, यहाँ कुछ श्लोकों में ध्यान दें जिसके आधार पर विनियोग और ऋष्यादि न्यास बनी है। ऋषिर्मे गणकः पातु शीर्षि च निरन्तरं। ऋषिर्मे गणकः पातु शीर्षि च निरन्तरं। त्राहि मां देवी गायत्री छन्दो ऋषिः सदा मुखे। हृदये पातु मां नित्यम् उच्छिष्टगणदेवता। गुह्ये रक्षतु तद्बीजं स्वाहा शक्तिश्च पादयोः। कामकीलक सर्वांगे विनियोगश्च सर्वदा। तो इन श्लोकों में यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऋषि में गणक यानी गणक ऋषि हैं, गायत्री छंद है, नित्यम उच्छिष्ट गणेश देवता हैं, गुह्ये रक्षतु तद बीजम यानी गम बीज है, स्वाहा शक्ति है और काम कीलक है यानी क्लीम बीज कीलक हुआ। तो इन्हीं सारी सूचनाओं के आधार पर विनियोग और ऋष्यादि न्यास ऊपर दी गई है। पार्श्वद्वये सदा पातु स्वशक्तिं गणनायकः। शिखायां पातु तद्बीजं भ्रूमध्ये तारबीजकं। हस्ति वक्त्रश्च शिरसि लम्बोदरो ललाटके। उच्छिष्टो नेत्रयोः पातु कर्णो पातु महात्मने। पाशाङ्कुश महाबीजं नासिकायां च रक्षतु। भूतीश्वरः परः पातु आस्यं जिह्वां स्वयं वपुः। तद्बीजं पातु मां नित्यं ग्रीवायां कण्ठदेशके। गं बीजं च तथा रक्षेत् तथा त्वा अग्रे च पृष्ठके। सर्वकामश्च हृत् पातु मां च करद्वये। उच्छिष्टाय च हृदये वह्नि बीजं तथोदरे तथा उदरे यानी पेट। माया बीजं तथा कट्यां द्वाव ऊरु सिद्धिदायकः। जंघायां गणनाथश्च पादौ पातु विनायकः। शीर्षः पादपर्यन्तम् उच्छिष्ट गणनायकः। आपादमस्तकान्तं च उमापुत्रश्च पातु माम्। आपादमस्तकान्तं च उमापुत्रश्च पातु मां। दिशो अष्टौ च तथा आकाशे पाताले विदिशा अष्टके। अहर्निशं च मां पातु मदचञ्चललोचनः। जले अनले च संग्रामे दुष्टकारागृहे वने। राजद्वारे घोरपथे पातु मां गणनायकः। इदं तु कवचं गुह्यं मम वक्त्राद् विनिर्गतं। त्रैलोक्ये सततं पातु द्विभुजश्च चतुर्भुजः। बाह्यम् अभ्यन्तरं पातु सिद्धिबुद्धिर्विनायकः। बाह्यम् अभ्यन्तरं पातु सिद्धिबुद्धिर्विनायकः। सर्वसिद्धिप्रदं देवी कवचं रिद्धिसिद्धिदम्। एकांते प्रजपेन मंत्रम कवचम युक्ति संयुतम। यहाँ कहा जा रहा है एकांत में मंत्र के साथ कवच का पाठ करना चाहिए। एकांते प्रजपेन मंत्रम कवचम युक्ति संयुतम। इदं रहस्यं कवचम उच्छिष्ट गणनायकम। सर्ववर्म सुदेवेशी इदं कवचनायकम। एतत् कवच महात्म्यं वर्णितुं नैव शक्यते। धर्मार्थ काम मोक्षं च नानाफलप्रदं नृणां। शिवपुत्रः सदा पातु मां सुरार्चितः। गजाननः सदा पातु गणराजश्च पातु मां।
सदा शक्तिरतः पातु पातु मां कामविह्वलः सर्वाभरण भूषाढयः पातु मां सिन्दूरार्चितः पञ्चमोदकरः पातु पातु मां पार्वतीसुतः पाशाङ्कुशधरः पातु पातु मां च धनेश्वरः गदाधरः सदा पातु पातु मां काममोहितः नग्ननारीरतः पातु पातु मां च गणेश्वरः अक्षयं वरदः पातु शक्तियुक्तिः सदावतु भालचन्द्रः सदा पातु नानारत्नविभूषितः उच्छिष्टगणनाथश्च मदाघूर्णितलोचनः नारीयोनिरसास्वादः पातु मां गजकर्णकः प्रसन्नवदनः पातु पातु मां भगवल्लभः जटाधरः सदा पातु पातु मां च किरीटिकः पद्मासना स्थितः पातु रक्तवर्णश्च पातु मां नग्नसाममदोन्मत्तः पातु मां गणदैवतः वामाङ्गे सुन्दरीयुक्तः पातु मां मन्मथप्रभुः क्षेत्रपः पीशितं पातु पातु मां श्रुतिपाठकः भूषणाढ्यस्तु मां पातु नानाभोगसमन्वितः स्मिताननः सदा पातु श्रीगणेशकुलान्वितः श्रीरक्तचन्दनमयः सुलक्षणगणेश्वरः श्वेतार्कगणनाथश्च हरिद्रागणनायकः पारभद्रगणेशश्च पातु सप्तगणेश्वरः प्रवालकगणाध्यक्षो गजदन्तो गणेश्वरः हरबीजगणेशश्च भद्राक्षगणनायकः भद्राक्षगणनायकः दिव्य औषधिसमुद्भूतो गणेशाश्चिन्तितप्रदः लवणस्य गणाध्यक्षो मृत्तिकागणनायकः तण्डुलाक्षगणाध्यक्षो गोमयश्च गणेश्चरः स्फटिकाक्षगणाध्यक्षो रुद्राक्षगणदैवतः नवरत्नगणेशश्च आदिदेवो गणेश्वरः पञ्चाननश्चतुर्वक्त्रः षडाननगणेश्वरः मयूरवाहनः पातु पातु मां मूषकासनः पातु मां देवदेवेशः पातु मां ऋषिपूजितः पातु मां सर्वदा देवो देवदानवपूजितः त्रैलोक्यपूजितो देवः पातु मां च विभुः प्रभुः रङ्गस्थं च सदा पातु सागरस्थं सदावतु भूमिस्थं च सदा पातु पातलस्थं च पातु माम् अन्तरिक्षे सदा पातु आकाशस्थं सदावतु चतुष्पथे सदा पातु त्रिपथस्थं च पातु मां बिल्वस्थं च वनस्थं च पातु मां सर्वतस्तनं या सर्वतः तनं समान है राजद्वार स्थितं पातु पातु मां शीघ्रसिद्धिदः भवानी पूजितः पातु ब्रह्मा विष्णु शिवार्चितः शिव अर्चितः शिवा यानी माता पार्वती तो उनके लिए नहीं है, शिव अर्चितः भवानी पूजितः पातु ब्रह्मा विष्णु शिवार्चितः फलश्रुति। तो यहाँ तक मूल कवच है, तो यहीं तक आपको बार बार आवृत्ति करनी है अगर आप चाहते हैं तो। इसके बाद फलश्रुति का भाग एक बार अवश्य ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस कवच या स्तोत्र से संबंधित बहुत सी जानकारी फलश्रुति के भाग में दी गई होती है। काम्य प्रयोग आदि भी फलश्रुति के भाग से मिल जाते हैं। फलश्रुति इदं तु कवचं देवी पठनात् सर्वसिद्धिदम् उच्छिष्टगणनाथस्य समन्त्रं कवचं परम। यहाँ भी कहा गया है समंत्रम कवचं परम, यानी मंत्र के साथ कवच का पाठ होना चाहिए। अस्मरणाद् भूपति त्वं च लभते सांगतां ध्रुवं वाचः सिद्धिकरं शीघ्रं परसैन्य यानी दूसरे की सेना का नाश करता है। प्रातर्मध्याह्न सायाह्ने दिवारात्रौ पठेन्नरः
चतुर्थयां दिवसे रात्र पूजने मानदायकम। चतुर्थी तिथि विशेष है। चतुर्थयां दिवसे रात्र पूजने मानदायकम। सर्व सौभाग्यदम शीघ्रम दारिद्र्यार्णव घातकम। आर्णव यानी समुद्र होता है, दरिद्री का समुद्र यानी बहुत ही भीषण गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। सुदार सुप्रजा सौख्यम सर्वसिद्धिकरम निरीनाम। जले अथवा अनले अरण्ये सिंधु तीरे सरित तटे। अस्मशाने दूरदेशे च रणे पर्वत गह्वरे। अस्मशाने या शमशाने दोनों शब्द हो सकता है। अस्मशाने दूरदेशे च रणे पर्वत गह्वरे। राजद्वारे भये घोरे निर्भयो जायते ध्रुवम। सागरे च महाशीते दुर्भिक्षे दुष्ट संकटे। भूत प्रेत पिशाच आदि यक्ष राक्षस जे भये। राक्षसी यक्षिणी क्रूरा शाकिनी डाकिनी गणाः। इन सब दुष्ट शक्तियों से भी मुक्ति मिलती है। राज मृत्युहरम देवी कवचम कामधेनुवत्। अनंत फलदम देवी सती मोक्षम च पार्वती। कवचेन विना मंत्रम यो जपेद गणनायकम। इह जन्मानि पापिष्ठो जन्मांते मूषको भवेत्। यानी बिना कवच के जो पूजन पाठ मंत्र जप आदि करता है तो इस जन्म में उसे पाप लगता है और मरने के पश्चात वह मूषक यानी चूहा बनता है, ऐसा यहाँ कहा गया है। कवचेन विना मंत्रम यो जपेद गणनायकम। इह जन्मानि पापिष्ठो जन्मांते मूषको भवेत्। इति परम रहस्यम देवदेवार्चनम च। कवच परम दिव्यम पार्वती पुत्र रूपम। पठति परम भोग ऐश्वर्य मोक्ष प्रदम च। लभति सकल सौख्यम शक्ति पुत्र प्रसादात्। या किसी अन्य पुस्तक में यह श्लोक मिलता है। इति परम रहस्यम देवदेवार्चितस्य कवचम उदितम एतत् पार्वतीशेन देव्यै। पठति स लभ्यते वै भक्ति तो भक्तवर्यः। प्रचुर सकल सौख्यम शक्ति पुत्र प्रसादात्। इति श्री रुद्रयामल तंत्रे उमा महेश्वर संवादे श्रीमद् उच्छिष्ट गणेश कवचम। ओम ओम ओम। इस तरह से हम देखते हैं कि फलश्रुति के भाग में बहुत सारी जानकारी दी हुई होती है। प्रायः सभी कवच के फलश्रुति के भाग में कहा गया है कि आप जिस देवी देवता से संबंधित पूजा पाठ स्तोत्र आदि करते हैं तो उस देवता से संबंधित कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि कवच के पाठ से एक तो सुरक्षा मिलती है और दूसरा देवता भी जल्दी प्रसन्न होते हैं। कवच के पाठ से मंत्र जप आदि की सिद्धि में सहायता मिलती है, नहीं तो कोटि कोटि जप में भी कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो कवच तो अवश्य ही करना ही चाहिए। इस तरह के कवच काफ़ी गोपनीय होते हैं, काफ़ी गुप्त माने जाते हैं। अपनी श्रद्धा और भक्ति से पाठ करना, अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए पाठ करना एक बात है, लेकिन किसी भी प्रकार के गलत या उल्टे सीधे प्रयोग बिना जाने सोचे समझे ना करें। इस तरह के ज्ञान का किसी भी रूप में गलत प्रयोग ना करें, अन्यथा हानि भी हो सकती है। विशेष कामना के लिए यदि मंत्र जप आदि करना हो तो किसी उच्च कोटि के तंत्र के जानकार व्यक्ति या गुरु आदि से परामर्श लेना अति आवश्यक है। धन्यवाद।